तो कैसे हैं आप सभी मेरे बोर्ड के शेर लोग। होप्स हो कि जहां पे भी होंगे मस्त होंगे, बिंदास होंगे और अपनी जोरदार तरीके से बोर्ड की तैयारी को कर रहे होंगे। हमने जो टॉपिक स्टार्ट किया है इंटीग्रेशन, वो वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है पूरे कैलकुलस की और पूरे क्लास 12 की। ये सिर्फ एक चैप्टर नहीं है, इस चैप्टर से रिलेटेड हमको दो और चैप्टर पढ़ने, एक है एओवाई और दूसरा क्या है, डिफरेंशियल इक्वेशन। और साथ ही साथ जिस भी कंपटीशन एग्जाम में आप बैठेंगे 100% है कि इंटीग्रेशन से क्वेश्चन आना ही आना है, वो चाहे डायरेक्ट फॉर्म में आए या फिर एप्लीकेशन ऑफ इंटीग्रल का फॉर्म में आए। तो इससे ये पता चलता है कि जो इंटीग्रेशन वो वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक है और बोर्ड में तो इंटीग्रेशन 100% ही आना ही आना है। पूरे इंटीग्रेशन को दो पार्ट में डिवाइड किया गया है, एक कहा गया है इनडेफिनेट इंटीग्रल और दूसरा कहा गया है डेफिनेट इंटीग्रल। इस टाइम हम लोग इनडेफिनेट इंटीग्रल की पढ़ाई को कर रहे हैं और उसमें हमने मेथड ऑफ इंटीग्रेशन को स्टार्ट किया है। मेथड ऑफ इंटीग्रेशन में हमने जो स्टार्ट किया वो सब्स्टिट्यूशन मेथड स्टार्ट किया, जिसपे कुछ क्वेश्चंस लिखे थे। और आज की क्लास में उसी क्लास को हम मूव फॉरवर्ड करते हुए और भी प्यारे प्यारे और धाकर क्वेश्चन देखेंगे, जिससे कि हमारे कॉन्सेप्ट्स और क्या हो बिल्ड। तो आज की क्लास हम जोरदार तरीके से स्टार्ट करते हैं और वीडियो को लास्ट तक पक्का देखिएगा। और क्लास अगर पसंद आई तो लाइक बटन दबाना बिल्कुल ना भूलें और अपने दोस्तों तक शेयर करें, जिससे कि चैनल भी ग्रो करे और हमको भी मोटिवेशन मिले और हम मेहनत करें अपने बच्चों के लिए पढ़ाने में। अब आज की क्लास में हम उस लायक हो चुके हैं कि हम sec x और cosec x का इंटीग्रेशन कर पाए। लास्ट क्लास में हमने tan x और cot x का इंटीग्रेशन देखा था। अब आज की क्लास में जो हमको सीखना है वो सीखना है पहला कि sec x का इंटीग्रेशन क्या होगा, और दूसरा जो सीखना है तो आपने दूसरा जो सीखेंगे हम वो cosec x का इंटीग्रेशन सीखेंगे। बात करते हैं पहले sec x का। आपने कहा ये जो sec x dx है इसका जो इंटीग्रेशन होगा वो डायरेक्ट तो हम कर नहीं सकते। तो आपके मन में ये आ रहा होगा कि भैया देखिए sec x के इंटीग्रेशन के लिए आप सबसे पहले वो पॉइंट को फाइंड कीजिए जिस जिस में sec x आता है, मतलब वो फंक्शन को फाइंड कीजिए जिसके इंटीग्रेशन में sec x आता है। तो आपने कहा भैया हमारे पास दो फंक्शन था, एक था sec स्क्वायर x जिसका इंटीग्रेशन tan x होता है और दूसरा होता है sec x tan x जिसका इंटीग्रेशन sec x होता है। दैट मीन्स कि इस sec x को हम लोग sec स्क्वायर x भी लिख सकते हैं और sec x tan x भी लिख सकते हैं। तो आपने कहा भैया अगर हम इन दोनों के बीच में प्लस लगाएं तो इन दोनों में से कॉमन क्या मिल रहा है, तो sec x, तो यहां से मिल गया sec x प्लस tan x। तो आपने कहा कि भैया sec x तो हमारे पास है, कहीं से अगर ये मिल जाए, कहीं से ये अगर मिल जाए तो हमारा काम बन जाएगा। तो आपने काम बनाने के लिए क्या करें, इससे हम मल्टीप्लाई कर दें। इससे क्या करें, तो मल्टीप्लाई कर दें। तो आपने कहा कि भैया पूरे इक्वेशन को हमने क्या किया, sec x प्लस tan x से मल्टीप्लाई कर दिया। अब अगर मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या करना होगा, डिवाइड भी करना होगा, जिससे फंक्शन पे कोई भी इफेक्ट ना पड़े। तो मल्टीप्लाई और डिवाइड कर दिया। मल्टीप्लाई डिवाइड करने के बाद क्या मिल गया, तो आपका न्यूमरेटर में मिल गया हमको sec स्क्वायर x प्लस sec x tan x और डिनोमिनेटर में क्या मिल गया, तो डिनोमिनेटर में मिल गया sec x प्लस tan x dx। आपने कहा भैया अगर यहां पे हम बात करें, यहां पे अगर बात करें तो क्या लिखा है, तो sec स्क्वायर x प्लस sec x tan x और डिनोमिनेटर में लिखा है sec x प्लस tan x। अब अगर आप बात करें तो भैया आपने कहा कि जो न्यूमरेटर है उससे हमको कोई भी दिक्कत नहीं है, हमको जो मेन दिक्कत हो रही है वो डिनोमिनेटर से हो रही है। तो जिससे दिक्कत होती है, कॉन्सेप्ट क्या बताया गया था कि जिससे भी दिक्कत होती है उसी को हम क्या कर लेंगे, टीलेट कर लेंगे। देखिए ये हमारा क्या है, ये कॉन्सेप्ट हमको याद करने का तरीका। मेन कॉन्सेप्ट क्या कहता है कि जिस भी फंक्शन का डेरिवेटिव गिवन होगा उस फंक्शन को टी लेंगे। तो इस फंक्शन का डेरिवेटिव गिवन है, आपने कोई अगर डिफरेंशिएट किया तो sec x का डेरिवेटिव होता है sec x tan x प्लस tan x का डेरिवेटिव होता है sec स्क्वायर x dx इज इक्वल टू dt। आपने कहा ये जो ऊपर का पूरा टर्म है इसको तो पूरा dt क्या कर दे रहा है, सब्स्टिट्यूट कर दे रहे हैं। क्या कर दे रहा है, सब्स्टिट्यूट कर दे रहे हैं। और नीचे टर्म को आपने t माना है और 1/t का इंटीग्रेशन क्या होता है, तो log t प्लस c। और log t की वैल्यू कितनी है, तो आपने t की वैल्यू है sec x प्लस tan x प्लस c। ये हमारा क्या हो जाएगा, तो आपने sec x का जो इंटीग्रेशन था वो हमने सीख लिया, sec x का जो इंटीग्रेशन था वो हमने सीख लिया। अब हमको करना है cosec x का इंटीग्रेशन। क्या करना है, cosec x का इंटीग्रेशन। आपने कहा कि भैया सबसे पहला काम क्या कीजिए कि cosec x देखिए आता कहां का है,
तो कॉसिक एक्स एक आता है कॉसिक स्क्वायर एक्स और एक आता है माइनस का कॉसिक एक्स कॉट एक्स। आपने कभी अगर दोनों जगह से देखे तो माइनस का कॉसिक एक्स क्या है, कॉमन है, तो यहां से बच जाएगा कॉसिक एक्स और यहां से बच जाएगा प्लस का कॉट एक्स। दैट मींस क्या मिला, तो आपने कॉसिक एक्स तो हमारे पास है, चाहिए क्या एक्स का, तो कॉसिक एक्स प्लस कॉट एक्स। तो आपने कभी ये रूल अभी आपने बताया था कि जो भी सेक एक्स में बचता है उसी से हम क्या कर देते हैं, मल्टीप्लाई डिवाइड कर देते हैं। तो जो यहाँ पे बच रहा है मतलब ये टर्म, उसी से क्या कर देंगे इक्वेशन को, तो आपने उसी से इक्वेशन को हम क्या कर देंगे, मल्टीप्लाई एंड डिवाइड कर देंगे। तो कॉसिक एक्स को हम क्या कर देंगे, मल्टीप्लाई एंड डिवाइड कॉसिक एक्स प्लस कॉट एक्स अपॉन कॉसिक एक्स प्लस कॉट एक्स dx क्या हो जाएगा, तो आपने न्यूमरेटर पहले मल्टीप्लाई कीजिए तो डेट विल बी इक्वल टू कॉसिक स्क्वायर एक्स प्लस कॉसिक एक्स कॉट एक्स और डिनोमिनेटर क्या होगा, तो आपने डिनोमिनेटर होगा कॉसिक एक्स प्लस कॉट एक्स dx। ये हमारी चीजें होगी। अब क्या होगा, तो आपने कभी देखिए अगर सिर्फ न्यूमरेटर होता है तो हम आराम से इंटीग्रेट कर लेते, क्यों, क्योंकि इसका भी इंटीग्रेशन पता है इसका भी पता है, लेकिन जो डिनोमिनेटर है उससे दिक्कत हो रही है। तो कॉन्सेप्ट क्या का बताया गया था कि जिससे दिक्कत हो उसको क्या कर लीजिए, लेट कर लीजिए। तो आपने लेट कर लिया किसको, कॉसिक एक्स प्लस कॉट एक्स को लेट कर लिया टी। डिफरेंशिएट करके क्या मिल गया, तो आपने कॉसिक एक्स का डिफरेंशिएशन होता है माइनस कॉसिक एक्स कॉट एक्स, कॉट एक्स का डिफरेंशिएशन होता है माइनस कॉसिक स्क्वायर एक्स डीएक्स इक्वल टू डी। क्या होगा, तो आपने देखिए माइनस यहाँ पे भी माइनस यहाँ पे भी, माइनस कॉमन ले लीजिए तो हमको मिल जाएगा कॉसिक एक्स कॉट एक्स प्लस कॉसिक स्क्वायर एक्स डीएक्स इज इक्वल टू डी। दैट मींस ये जो पूरा टर्म है, ये जो पूरा ऊपर का टर्म है उसको कौन रिप्लेस कर देगा, माइनस का dt, माइनस का dt, माइनस इधर उधर चला जाएगा तो क्या रिप्लेस कर देगा, तो आपने माइनस का dt और डिनोमिनेटर में क्या आ गया t। तो 1/t का इंटीग्रेशन आपने को 1/t का इंटीग्रेशन log t प्लस c, log t मतलब माइनस और log t, t की वैल्यू कितनी है, तो आपने को t की वैल्यू है cosec x प्लस cot x प्लस c। आपने ये तो ठीक था, लेकिन यहाँ पे किसकी साइन है, माइनस की साइन है, तो माइनस का साइन क्या करेगा, तो माइनस का साइन अंदर जाएगा, तो अंदर जाएगा तो क्या करेगा, तो आपने को इसका रेसिप्रोकल कर देगा। ये जो टर्म किस में चला जाएगा, डिनोमिनेटर में चला जाएगा, तो डिनोमिनेटर में चला गया, डिनोमिनेटर में चला गया, तो आपने ये इतने बड़े टर्म को हम डिनोमिनेटर में नहीं रखेंगे, तो डिनोमिनेटर में नहीं रखेंगे तो कहाँ रखेंगे, सर पे थोड़ा रखेंगे, तो अपने सर पे भी नहीं रखेंगे, बट इसको क्या करेंगे, रैशनलाइज करेंगे। रैशनलाइज कैसे, तो आपने ये प्लस का साइन है, ये किसका साइन है, प्लस का, तो इसको माइनस से क्या कर दीजिए, मल्टीप्लाई कर दीजिए और ऊपर भी माइनस से मल्टीप्लाई कर दीजिए, जिससे कि इक्वेशन पे कोई भी इफेक्ट ना पड़े। ये लिखा है a प्लस बी, ये लिखा है a माइनस बी, a प्लस बी a माइनस बी क्या होता है, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, दैट इज कॉसिक स्क्वायर एक्स माइनस कॉट स्क्वायर एक्स। और कॉसिक स्क्वायर एक्स माइनस कॉट स्क्वायर एक्स किसके इक्वल होता है, 1 के, तो आपने डिनोमिनेटर हमारा 1 हो गया, तो न्यूमरेटर में क्या हो जाएगा, तो दैट विल बी इक्वल टू log cosec x माइनस कॉट x प्लस c का आंसर। होप सो कि आपको बात समझ में आ गई होगी। अब हमारे पास 6 और टी रेशियोज की प्रूविंग हो गई। अब हम सब्स्टिट्यूशन के उन क्वेश्चन को करते हैं जो कि बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, जो कि बोर्ड में पूछे जाते हैं। पहला वाला क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, अगर ये आपने समझ लिया तो फिर दूसरे वाले को भी आप आसानी से समझ लेंगे। तो पहला हम सॉल्यूशन करते हैं। पहले वाले क्वेश्चन में क्या लिखा है, तो आपने कोई साइन स्क्वायर एक्स डी एक्स लिखा है। अब ये तो बहुत ही आसान क्वेश्चन है, x की पावर n का इंटीग्रेशन होता है x की पावर n प्लस 1 अपॉन n प्लस 1 प्लस c। 90% बच्चे यही करेंगे और वहीं पे वो गलती कर देंगे। भैया याद रखिएगा, जो हमने x की पावर n पढ़ी थी वहां पे x क्या होता है, एल्जेब्रिक फंक्शन होता है, बट यहाँ पे क्या है, तो ये आपने कभी ये टी रेशियोज फंक्शन है, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है। तो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन में आप एल्जेब्रिक फंक्शन का कॉन्सेप्ट नहीं लगाते, वो हमारा चेन रूल था डिफरेंशिएशन में। तो चेन रूल में हम फंक्शन कंपोजिशन ऑफ फंक्शन को क्या करते थे, डिफरेंशिएट करते थे। यहां पे हम चेन रूल नहीं लगाते, तो चेन रूल नहीं लगाते तो भैया इस टाइप के क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करेंगे, तो याद रखिएगा जब भी स्क्वायर आएगा तो आप 2x में कन्वर्ट करेंगे, और जब भी क्यूब आएगा तो आप 3x में कन्वर्ट करेंगे। ये याद रखना है नोट में कि जब भी स्क्वायर आएगा तो आप 2x में कन्वर्ट करेंगे, क्यूब आएगा तो 3x में। 2x का मतलब, तो
तो आपने कोई याद कीजिए कोई ऐसा फॉर्मूला जहां पे 2x के साथ 2x लिखा जाता हो तो साइन स्क्वायर आएगा। तो आपने कोई एक ही फॉर्मूला है जो कि cos 2x है। cos 2x किसके इक्वल हो जाता है? तो 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर x। यहां से अगर 2 साइन स्क्वायर x की वैल्यू फाइंड करें तो दैट विल बी इक्वल टू 1 माइनस cos 2x। तो यहां से साइन स्क्वायर x की वैल्यू क्या आ जाएगी? तो दैट विल बी इक्वल टू 1 माइनस cos 2x बाई 2 हो जाएगा। तो आपने साइन स्क्वायर x किसके इक्वल हो जाएगा? तो दैट विल बी इक्वल टू 1 माइनस cos 2x बाई 2 dx। आपने कभी हमने पढ़ा था कि क्या होता है, 2 डिस्ट्रीब्यूटिव होता है दोनों के ऊपर और साथ ही साथ इंटीग्रेशन भी डिस्ट्रीब्यूटिव होता है प्लस माइनस के ऊपर। तो इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा? तो 1 बाई 2 dx माइनस cos 2x बाई 2 dx। आपने को 1 बाई 2 तो कांस्टेंट है, बाहर आ जाएगा। dx का इंटीग्रेशन क्या होता है? तो x माइनस 1 बाई 2 बाहर, तो 1 बाई 2 कांस्टेंट है तो बाहर आ गया। किसका इंटीग्रेशन हो जाएगा? तो cos 2x dx। आपने कभी ये तो cos 2x का इंटीग्रेशन आपने लास्ट क्लास में पढ़ाया था। क्या करते हैं? तो आपने 2x का हमको इंटीग्रेशन नहीं पता बट x का इंटीग्रेशन पता है। तो क्या करते हैं? तो आपने ये 2x है इसको हम लेट कर लेते हैं किसके? t के इक्वल। तो 2 dx किसके इक्वल हो जाता है? dt के। और dx किसके इक्वल हो जाएगा? तो dt बाई 2 के। अब ये क्या हो जाएगा? तो आपने अब अगर लिखा जाए तो ये हो जाएगा x बाई 2 ये वाला माइनस 1 बाई 2 और क्या हो जाएगा? तो आपने cos 2x को हम लिख लेंगे cos t dt बाई 2। 2 डिवाइड में इधर आएगा तो क्या हो जाएगा? मल्टीप्लाई में। तो ये हो जाएगा x बाई 2 माइनस 1 बाई 4 और ये हो जाएगा cos t का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा? तो आपने ये x बाई 2 माइनस 1 बाई 4 और cos t का इंटीग्रेशन क्या होता है? तो cos t का इंटीग्रेशन क्या होता है? तो आपने को ये sin t होता है और लास्ट में लिख देंगे c। तो क्या हो गया? तो आपने को ये x बाई 2 माइनस साइन t की वैल्यू कितनी मानी थी? 2x, तो 2x रख दिया 2x बाई 4 प्लस c। आपने कहा कि भैया ये जो 2x था ये 2 यहाँ पे मल्टीप्लाई में था तो रिजल्ट में कहां पे चला जा रहा है? डिवाइड में चला जा रहा है। ये कॉन्सेप्ट मैंने पहले ही क्लास में आपको बताई थी कि सब्स्टिट्यूशन मेथड में जब भी मल्टीप्लाई में होगा तो डिवाइड में जाएगा, डिवाइड में होगा तो मल्टीप्लाई में जाएगा। होप सो कि बात समझ में आ गई। अगर ये बात समझ में आ गई तो सेम कॉन्सेप्ट पे आपका क्वेश्चन नंबर 2 भी है। सेम कॉन्सेप्ट पे क्वेश्चन नंबर 2 है। क्वेश्चन नंबर 2 क्या कह रहा है कि हमको साइन स्क्वायर 2x प्लस 5 dx को क्या करना है? इंटीग्रेट करना है। आपने कहा कि भैया देखिए अगर बात करें तो यहाँ पे क्या है? स्क्वायर है। क्या है? स्क्वायर है। जैसे यहाँ पे स्क्वायर है तो सबसे पहला काम क्या करेंगे? तो आपने यहाँ पे एक लिखा है 2x प्लस 5, ये अगर हट जाए तो हम t के फॉर्म में लिख सकते हैं। तो लिख सकते हैं तो लेट कर लेते हैं। तो आपने सबसे पहले लेट कर लीजिए 2x प्लस 5 को t। तो क्या हो जाएगा? तो आपने 2dx जो है वो dt के इक्वल हो जाएगा और dx की वैल्यू किसके इक्वल हो जाएगी? तो dt बाई 2 के इक्वल। तो क्या हो जाएगा? तो आपने को अगर वैल्यूज को हम पुट करें तो क्या मिल जाएगा? तो आपको मिल जाएगा साइन स्क्वायर t डॉट dt बाई 2। 2 किस में डिवाइड में? तो 1 बाई 2 बाहर आ गया और ये क्या हो जाएगा? तो आपने साइन स्क्वायर t dt। अब किस फॉर्म का हो गया? तो आपने को इसका इंटीग्रेशन तो अभी हमने किया है साइन स्क्वायर t dt का। साइन स्क्वायर x dx का इंटीग्रेशन अभी हमने किया है। साइन स्क्वायर एक्स dx का अभी इंटीग्रेशन किया है तो डायरेक्ट हम क्या कर लेते हैं? तो वहां से रिजल्ट लिख लेते हैं। ये हो गया 1 बाई 2 और साइन स्क्वायर एक्स dx का इंटीग्रेशन क्या था? तो आपने को ये x बाई 2 तो क्या आ जाएगा? तो t बाई 2। x की जगह t लिखा है तो t बाई 2 माइनस साइन 2x है यहाँ पे t है तो 2t बाई 4 प्लस c क्या हो जाएगा? तो आपने 2 को अंदर भेज दी तो t की वैल्यू कितनी थी? 2x प्लस 5 तो 2x प्लस 5 बाई 4 माइनस 2 से मल्टीप्लाई तो कितना हो गया? 8 और यहाँ पे साइन 2x प्लस 5 और बाहर क्या हो गया? ये हमारा क्या हो जाएगा? आंसर। तो सेम कॉन्सेप्ट पे आपके क्वेश्चंस बनते हैं कैसे? जैसे क्वेश्चन आ गया cos स्क्वायर x, cos स्क्वायर 3x प्लस 5। ये जितने भी क्वेश्चन हैं या फिर क्वेश्चन आ जाएगा tan स्क्वायर x या tan स्क्वायर 2x प्लस 3, जो भी क्वेश्चन है जहां पे भी स्क्वायर होंगे किसमें? टी रेशियोज में, तो उनको हमको 2x के टर्म में कन्वर्ट करना है। ये बात हमेशा याद रखिए। और अगर क्यूब में आता है तो आप किसमें कन्वर्ट करेंगे? तो आपने कहा ये क्यूब के क्वेश्चन को हम कन्वर्ट करेंगे हमेशा 3x में। अब बात करते हैं इस वाले क्वेश्चन की, क्वेश्चन नंबर 3 की। क्वेश्चन नंबर 3 क्या है? एक बहुत ही अच्छा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जिसके लिए आपको क्लास 11 के ट्रिग्नोमेट्रिक के फॉर्मूले याद होनी चाहिए। ये फॉर्मूला क्या कहता है? तो आपने ये तो लिखा है कुछ ऐसा कि 2 साइन x साइन y और यहाँ पे होता था माइनस, तो इसका फॉर्मूला होता था cos x प्लस y
माइनस कॉस एक्स माइनस वाई। आपने कहा यहाँ पे ना 2 है ना माइनस है, तो अगर 2 माइनस नहीं है तो -2 को उधर भेज दे तो क्या मिल जाएगा, तो आपने कहा साइन एक्स साइन वाई जो है डेट विल बी इक्वल टू 1/2 और माइनस अंदर गया तो साइन इंटरचेंज हो जाएगा, तो ये वाला पहला रहेगा ये बाद में चल जाएगा, तो कॉस एक्स माइनस वाई माइनस कॉस एक्स प्लस वाई, ये हमारा फॉर्म बन जाएगा। अब यही फॉर्म देखिए ऊपर लिखा है x की जगह 4x लिखा और y की जगह क्या लिखा है 8x लिखा है, तो आपने को अगर हम इसको इंटीग्रेट करें sin 4x और sin 8x का मल्टीप्लिकेशन को तो कैसे करेंगे, तो आपने कहा that will be equal to 1/2 cos x की जगह क्या लिखा 4x और y की जगह क्या लिखा 8x माइनस cos 4x प्लस 8x, तो क्या हो जाएगा, तो आपके 1/2 कांस्टेंट है बाहर आ जाएगा, अंदर cos 4x माइनस 8x, तो cos माइनस का 4x माइनस cos 12x। आपने कहा कि भैया देखिए बात को समझिए, पहले तो बात तो ये समझिए कि cos माइनस थीटा जो होता है वो क्या होता है cos थीटा होता है, क्यों, क्योंकि माइनस थीटा जो लाई करता है फोर्थ क्वाड्रेंट और फोर्थ क्वाड्रेंट में ऐड शुगर टू कॉफी, कॉफी मतलब सी मतलब cos और उसका अपोजिट सेक, ये चार दोनों क्या होंगे पॉजिटिव होंगे, किसमें फोर्थ क्वाड्रेंट में, तो cos पॉजिटिव हो जाएगा, दैट मींस ये क्या देगा, तो आपने ये हो जाएगा cos 4x dx माइनस cos 12x dx। आपने कहा कि भैया अभी हमने पढ़ा कि जो ये cos का इंटीग्रेशन होगा वो तो sin 4x हो जाएगा और ये जो 4 मल्टीप्लाई में वो डिवाइड में आ जाएगा, डायरेक्ट अब लिखते हैं cos का इंटीग्रेशन sin होगा 12x है तो 12x ही रहेगा, लेकिन जो 12 मल्टीप्लाई में वो कहां चला जाएगा डिवाइड में चला जाएगा और लास्ट में क्या लिख देंगे c, तो 1/2 को अगर हम अंदर भेज दें तो क्या हो जाएगा, तो आपने sin 4x/8 माइनस sin 12x/24 प्लस c हमारा क्या हो जाएगा आंसर। तो होप सो कि ये सारी चीजें आपको समझ में आई होंगी, जितने भी हमने प्यारे प्यारे क्वेश्चन किए उन सारे क्वेश्चन को आपको समझ। चलिए तो अब इस बात को और समझते हैं और क्वेश्चन के थ्रू समझते हैं चीजों को। अगर हम देखें फोर्थ क्वेश्चन की बात, तो फोर्थ क्वेश्चन क्या दिया है, तो आपने को इंटीग्रेट करना हमको cos 2x माइनस cos 2 अल्फा अपॉन cos x माइनस cos अल्फा dx। याद रखिएगा एक कॉन्सेप्ट हमेशा कि जब भी एंगल्स दिए होंगे तो उनकी वैल्यूज हमेशा सेम होनी चाहिए। वैल्यू सेम का मतलब कि अगर यहाँ पे x है तो यहाँ पे भी x हो जाए, या फिर अगर यहाँ पे 2x है तो यहाँ पे 2x हो जाए। ये कुछ उसी तरीके से है कि मान लीजिए आपको आधा बिस्किट दिया गया और कहा गया कि इसको पूरा कर दीजिए, आपने कहा आधा बिस्किट से पूरा कर दीजिए, ये तो बहुत बवाल है, तो कहा गया ठीक है ये नहीं कर पा रहे हैं तो आपके पास एक बिस्किट है उसको आधा कर दीजिए, आपने कहा ये तो बहुत आसान है, लिए तोड़ा आधा कर दिया, तो ये क्या था बहुत ही आसान था, पूरे से आधा करना आसान लेकिन आधे से पूरा करना डिफिकल्ट है। तो सेम कॉन्सेप्ट यहां पे भी लगता है। आपने कहा कि भैया 2x को x में लाना या 2 अल्फा को अल्फा में लाना बहुत ही आसान है, लेकिन x या अल्फा से 2x या 2 अल्फा लाना क्या है डिफिकल्ट टास्क है। तो डिफिकल्ट टास्क को हम नहीं करते, क्यों, क्योंकि हम मैथ्स के स्टूडेंट हैं। तो आपने कहा cos 2x को किस में पुट किया जाए, तो cos 2x का आपने फॉर्मूला पढ़ा है एक cos x के टर्म में, cos x के टर्म में, क्यों, क्योंकि डिनोमिनेटर में cos x है, तो आपने जो cos 2x कैन बी रिटन एज 2 cos स्क्वायर x माइनस 1 माइनस cos 2 अल्फा को क्या लिख सकते हैं, तो 2 cos स्क्वायर अल्फा माइनस का 1 और डिनोमिनेटर में क्या हो जाएगा, तो आपने डिनोमिनेटर हो गया cos x माइनस cos अल्फा dx। तो क्या हो जाएगा, आपने कोई ब्रैकेट को ओपन किया तो ब्रैकेट ओपन करेंगे तो क्या हो जाएगा 2 cos स्क्वायर x माइनस 1 माइनस अंदर गया तो 2 cos स्क्वायर अल्फा माइनस माइनस प्लस का 1, डिनोमिनेटर में क्या हो जाएगा, तो cos x माइनस cos अल्फा dx। आपने ये है प्लस का 1, ये है क्या है माइनस का 1, और बाद में देखा जाए तो यहाँ पे भी 2 कॉमन, यहाँ पे भी 2 कॉमन, तो 2 आपने कॉमन ले लिए बाहर लिख लिया, यहाँ क्या बचा, तो cos स्क्वायर x माइनस cos स्क्वायर अल्फा अपॉन cos x माइनस cos अल्फा dx। अब होप सो कि आपको रिजल्ट दिखने लगा होगा, आपने कहा अब तो रिजल्ट हमको दिख रहा है, ये लिखा है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर और ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर कैन बी रिटन एज ए माइनस बी और ए प्लस बी, क्या लिख सकते हैं ए माइनस बी और ए प्लस बी, और डिनोमिनेटर क्या हो जाएगा cos x माइनस cos अल्फा dx। आपने कहा ये माइनस का टर्म ये माइनस का टर्म कैंसिल आउट हो गया, तो व्हाट वी गेट, तो वी गेट 2 cos x प्लस cos अल्फा
dx। तो आपने कहा इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, अगर इसकी वैल्यू देखें तो आपने कहा ये क्या होगा, डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा, तो 2 cos x dx प्लस cos अल्फा dx। अब बच्चे देखिए गलती क्या करते हैं यहाँ पे, cos x का इंटीग्रेशन क्या होता है sin x, ये तो बच्चे बहुत अच्छे से लिखते हैं, और cos अल्फा का इंटीग्रेशन फिर यहाँ पे लिख देते हैं sin अल्फा। भैया यही उनकी गलती है, cos अल्फा को तो आपको इंटीग्रेट ही नहीं करना है। भैया क्यों नहीं इंटीग्रेट करेंगे, क्योंकि यहाँ पे इंटीग्रेशन x के रिस्पेक्ट में दिया, इंटीग्रेशन x के रिस्पेक्ट में दिया था और आप cos अल्फा को इंटीग्रेट करें, ये तो गलत हो गया ना भाई। जिसके टर्म में इंटीग्रेशन दिया होगा, जिस भी वेरिएबल के टर्म में, उसी वेरिएबल को हम फंक्शन मानेंगे, बाकी सारे वेरिएबल क्या होंगे, ट्रीट एज ए कांस्टेंट, वो कांस्टेंट की तरह ट्रीट होंगे। तो cos अल्फा हमारा बचेगा नहीं, तो आपने कहा cos अल्फा क्या है, कांस्टेंट है, वो बाहर हो गया, और dx का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, तो आपने को ये x हो गया, तो क्या मिल जाएगा, तो आपने को ये मिल गया 2 sin x प्लस 2x cos अल्फा, और लास्ट में क्या लगा देंगे हम, c लगा देंगे। ये हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। ये हमारा क्या हो गया, आंसर हो गया किसका, तो आपने को ये फोर्थ वाले क्वेश्चन का आंसर हो गया। अब पहले देखते हैं सिक्स्थ वाले क्वेश्चन को, क्या देखते हैं पहले सिक्स्थ वाले क्वेश्चन को, क्यों, क्योंकि सिक्स्थ क्वेश्चन बहुत ही ज्यादा आसान है। क्वेश्चन क्या कह रहा है कि जो साइन इनवर्स cos x है, इसको आपको dx के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेट करना है। आपने कहा ये तो बहुत ही अजीब सा क्वेश्चन है, एक तो यहाँ इनवर्स फंक्शन और यहाँ पे टी रेशियो, ये कैसे सॉल्व होगा। तो आपके माइंड में आना चाहिए कि आईटीएफ में भैया हमने पढ़ा था कि अगर यहाँ पे साइन इनवर्स है और ब्रैकेट के अंदर भी साइन आ जाए, तो साइन इनवर्स और साइन क्या हो जाएंगे, एक दूसरे से ऑपरेट हो जाएंगे और उनकी वैल्यू आ जाएगी। तो आपने कहा हाँ हाँ भैया ये तो बात बन गया, तो आपने कहा ये क्या हो जाएगा, तो ये हो जाएगा साइन इनवर्स, और cos x को क्या लिख सकते हैं, तो आपने कहा cos x कैन बी रिटन एज sin पाई बाई 2 माइनस x dx। आपने कहा ये थोड़ी सी बात बनी भाई, cos थीटा कैन बी रिटन एज sin 90 माइनस थीटा, ये आपने कॉम्प्लीमेंट्री एंगल क्लास 10th में पढ़ा था। आपने कहा हाँ भैया, अब क्या हो जाएगा, तो आपने साइन इनवर्स और साइन क्या हो गए, ऑपरेट हो गए, तो हमको क्या मिल गया, तो हमको मिल गया पाई बाई 2 माइनस x का इंटीग्रेशन, दैट कैन बी रिटन एज पाई बाई 2 dx माइनस x dx। तो पाई बाई 2 क्या है, कांस्टेंट बाहर आ गया, और यहां हो जाएगा dx, और ये हो जाएगा माइनस x dx। तो ये हो गया पाई बाई 2, और dx का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, x माइनस x का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, तो आपने को ये x स्क्वायर बाई 2 प्लस c। तो क्या हो गया, तो आपने ये हो गया पाई x बाई 2 माइनस x स्क्वायर बाई 2 प्लस c। ये हमारा क्या हो जाएगा, तो आपने ये हमारा आंसर, ये हमारा क्या हो गया, आंसर हो गया। तो बहुत ही आसान सा क्वेश्चन है, बस देखने में बहुत ही कातिल टाइप का लग रहा था। अब देखिए इस फिफ्थ वाले क्वेश्चन को, अगर हम बात करें फिफ्थ वाले क्वेश्चन की, तो फिफ्थ वाले क्वेश्चन में क्या कह रहा है, तो ये दिया है साइन क्यूब एक्स प्लस कॉस क्यूब एक्स अपॉन साइन स्क्वायर एक्स कॉस स्क्वायर एक्स डीएक्स और का इंटीग्रेशन। जैसे ही आप क्यूब देखेंगे न्यूमरेटर में a क्यूब प्लस बी क्यूब, वैसे ही आपके दिमाग में क्या आएगा, तो आप भैया हो सकता है कि यहाँ पे a क्यूब प्लस बी क्यूब का फॉर्मूला लग रहा होगा, दैट इज a प्लस बी ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ए बी। और जैसे ही किसी बच्चे ने ये फॉर्मूला लगाया, वैसे ही बच्चा गया, ये क्वेश्चन दिया ही इसीलिए गया कि बच्चा क्या हो जाए, इसमें फंस जाए। आपने कभी देखिए सिंपल कॉन्सेप्ट क्या कहता है कि अगर डिनोमिनेटर में एक टर्म है, ये पूरा मिला के एक ही टर्म है क्योंकि मल्टीप्लाई में, तो एक टर्म है, तो ये जो टर्म है एक बार इसके साथ जाएगा और एक बार इसके साथ जाएगा, भाई प्लस के साथ डिस्ट्रीब्यूटिव हो जाएगा डिवीजन, तो आपने कहा एक बार ये इसके साथ जाएगा और एक बार क्यूब के साथ जाएगा, एक बार स्क्वायर के साथ गया और एक बार किसके साथ गया, क्यूब के साथ गया, और इंटीग्रेशन भी क्या हो गया, डिस्ट्रीब्यूट। अब इससे फायदा क्या हुआ, आपने कभी साइन स्क्वायर एक्स से साइन क्यूब कैंसिल, तो बच गया साइन एक्स, तो क्या बच गया, तो आपने साइन एक्स बाई कॉस स्क्वायर एक्स डीएक्स बच गया, प्लस कॉस स्क्वायर एक्स से एक ये कैंसिल, तो क्या हो गया, तो आपने कॉस एक्स अपॉन साइन स्क्वायर एक्स बच गया। तो क्या मिल गया, तो आपने कभी ये साइन एक्स बाई कॉस एक्स टेन एक्स हो जाएगा, और 1 बाई कॉस एक्स क्या हो जाएगा, तो आपने कहा सेक एक्स हो गया, ये हो गया, प्लस cos x बाई साइन एक्स क्या हो जाएगा, तो आपने cos बाई साइन एक्स जो होता है वो cot x होता है, और 1 बाई साइन एक्स क्या हो जाएगा, तो cosec x हो जाएगा। आपने कहा ये तो तारा रंपम होने वाला है, क्यों तारा रंपम होने वाला है, क्यों क्यों, क्योंकि इसका इंटीग्रेशन हमको पता है
इस sec x tan x का इंटीग्रेशन क्या होता है, तो आप लोग इसका तो इंटीग्रेशन sec x होता है, प्लस cotec x cosec x का इंटीग्रेशन क्या होता है, तो आपने कहा इसका तो इंटीग्रेशन भी हमने पढ़ा था, इसका इंटीग्रेशन क्या होता है, माइनस का cosec x होता है प्लस सी, तो क्या हो जाएगा, तो आपने ये हो जाएगा sec x प्लस माइनस माइनस का cosec x प्लस सी, ये हमारा क्या हो गया आंसर। अब जो बच्चा इसमें a क्यूब प्लस बी क्यूब लगाया होता वो अभी कहीं पे घूम रहा होता, और हम घूम के सब कुछ देख दुख के मसाज करवा के वापस भी आ गए, और वो अभी टहल रहा है कि कहां से टिकट बुक करनी है, और हम सारा प्लान व्लान करके घूम फिर के आ भी गए। तो ये होता है दिमाग की बात, चीजों को समझिए, जबरदस्ती क्वेश्चन को हार्ड नहीं बनाना है। देखिए कभी कभी कुछ ज्यादा सोचना भी हमारे लिए खराब हो जाता है। कभी कभी बच्चा क्या सोचता है, बहुत ज्यादा सोच लेता है, अरे यार मैं ये कर लूं, वो कर लूं, ऐसा कर लूं, वैसा कर लूं, और लास्ट में सोचते सोचते वो कुछ नहीं कर पाता है। तो सिंपल सा माइंड को रखना है, सिंपल सा कॉन्सेप्ट लगाना है, जब उस सिंपल से कॉन्सेप्ट से क्वेश्चन ना लगे तब कुछ एक्स्ट्रा सोचने की कोशिश करनी, उससे पहले बिल्कुल भी एक्स्ट्रा नहीं सोचना। तो होप सो कि आज की क्लास में आपको मजा आया होगा, बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चंस को हमने लगाया है। नेक्स्ट क्लास पे भी अभी हम सब्स्टिट्यूशन के क्वेश्चंस को लगाएंगे। मैंने जैसा बताया था कि सब्स्टिट्यूशन 50% इंटीग्रेशन को कंटेन करके रखा है, और अगर आपको सब्स्टिट्यूशन आ गया तो मान लीजिए आधा इंटीग्रेशन आपको आ गया। तो नेक्स्ट क्लास पे और हम बेहतरीन क्वेश्चंस लगाएंगे सब्स्टिट्यूशन के लिए। तब तक के लिए जय हिंद।